Hi guys, today we are covering the 45 days strategy of CA Foundation which I followed to clear my CA Foundation in my first attempt. So only 45 days are remaining to the exams. So in first 30 days try to complete your remaining syllabus if any. हाँ, जो भी सिलेबस आपका बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो, यानी कि 80% तो कंप्लीट कर दो। बाकी जितना रह गया तो रह गया, उस पर फोकस बिल्कुल भी मत करना, लेकिन जो 80% करो वो बहुत बेहतरीन करना मतलब। और कोशिश करना कि 25 दिनों में ही कंप्लीट कर दो ताकि आपके पास रिवीजन के और मॉक टेस्ट वगैरह देने के एक्स्ट्रा दिन बचे रहे। तो फोकस करना कि 25 दिन में कर दो, नहीं तो 30 दिन में अपना 80% वेटेज के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर देना। और जो 80% करो वो बहुत बेहतरीन करना। और जो आपने सोच लिया कि नहीं करूँगा मैं टॉपिक, उसको हाथ भी मत लगाना फिर, मतलब फोकस ही मत करना, जो कर रहे हो वो अच्छे से करना। अब टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि यार कवर करना कि इजी और हाई वेटेज टॉपिक, यानी कि जैसे बैंक रिकन्सिलेशन है जो कि इजी भी है और वेटेज भी जिसकी ज़्यादा है, वो पहले कवर कर लो और डिफ़िकल्ट वाले बाद में कर लेना। और मतलब इजी तो है ही अकाउंट्स, अपने 12th में भी किया है, लगभग वही है, कुछ खास है नहीं। तो मतलब ये ना एग्रीगेट भी बनाने के काम आएगा, तो इसको ना पूरा अच्छे से कर लेना। अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जैसे एरर ओमिशन वाला है, डेप्रिसिएशन है, इजी इजी टॉपिक हैं तो उनको अच्छे से कर लेना। इन्वेंट्री वाला है, बहुत आसान टॉपिक हैं, उनको अच्छे से कर लेना, जिससे आपके ना मतलब एग्रीगेट बनाने में आराम से 70 के आसपास नंबर और आराम से अकाउंट में आ जाएंगे ईजिली। बस फोकस करना कि आप राइटिंग में क्वेश्चंस को करो ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर भी कंप्लीट करना है। लो की बात रही यार, फोकस करना कि कीवर्ड्स पे, क्योंकि कीवर्ड्स ही देखता है ICI भाई। उनकी लो की लैंग्वेज लिख के आनी है, ऑब्वियसली उसी के मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड्स पर अंडरलाइन भी करके आना, अंडरलाइन ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि कीवर्ड्स पर अंडरलाइन किया तो डायरेक्ट फोकस जाता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। और एक आंसर डेली लिखना भाई, पहले भी बताया था, एक आंसर डेली लिखना, जिससे राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 3 घंटे में पेपर भी कंप्लीट होगा और आपको वे ऑफ राइटिंग भी पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीड करना, मॉड्यूल को रीड करना, मॉड्यूल के जो एग्जाम्पल हैं उनको प्लीज़ मत छोड़ना। डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे एग्जाम्पल से ही, तो वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ICI के एग्जाम्पल्स, तो वो तो करके ही जाना। और जितने भी क्वेश्चन आए रीड कर सकते तो रीड करना, वीडियो मत देखना ज़्यादा, रीड करना, उससे आपको वे ऑफ राइटिंग कि ICI कैसे आंसर लिखता है वो पता चलेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में यार फोकस करना कि आप कैलकुलेटर पर ही क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे आप फास्टली सोल्व कर पाओगे और कैलकुलेटर भी पे भी याद बैठ जाएगा। और उसकी जो भी ट्रिक वगैरह है ना वो सारी देख लेना। और इसमें ना जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, 20 मार्क्स की है, इजी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 14 मार्क्स का है। और जो स्टैट वाली है वो वाली कवर कर लेना, आपका मेजरली 60 to 70 मार्क्स कवर ईजिली हो जाएंगे। और जो स्टैट वाले उसमें थ्योरीज ज़्यादा आती हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, तो वो फोकस करना। अगर आपसे नॉन मैथ स्टूडेंट हो और आपसे मेन वाली मैथ नहीं हो गई तो 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के हो गए, टाइम वैल्यू मनी से 14 मार्क्स आ गए, 34 मार्क्स तो यही हो गए, और स्टैट से आ जाएंगे 20 मार्क्स। तो मोटा मोटी आपका ना 60 नंबर का कवर हो जाएगा, इजीली आप पास हो सकते हो। तो स्मार्ट प्ले करना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ज़्यादा मतलब दिमाग मत लगाना, अपना जो इजी टॉपिक है उसको कवर करो और उनको अच्छे से कवर करो भाई। उनमें कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए, उस पर फोकस करना। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यार, मॉड्यूल की जो समरी है दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट में वो ज़रूर रीड करना, डायरेक्ट MCQ आते हैं। और MCQ जो मॉड्यूल के पीछे है वो भी कवर करना। और फोकस करना कि यार आप मॉड्यूल से ही करो, बाकी ज़्यादा रेफर मत करना। और रीडिंग अच्छे से लो, रीडिंग में कहीं पे भी क्वेश्चन छुपे होते हैं वो मार्क लगा लेना और हो ही जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितना हो सकता है ना MCQ प्रैक्टिस करना, याद रह जाते भाई आंसर, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अब आपके पास रह गए 15 दिन, लास्ट के 30 दिन तो आपने सिलेबस ख़त्म करने में लगा दिए, 15 दिन रह गए। उनमें से पहले 5 दिन में यार लेटेस्ट RTP MTP सब सोल्व कर देना 5 दिन के अंदर अंदर। एक MTP लिख के भी देख लेना हर सब्जेक्ट की, कि 3 घंटे में सोल्व हो भी रही है नहीं। और लेटेस्ट RTP MTP ही सोल्व करना, बाकी मत करना ज़्यादा। 5 दिन में ये ईजिली हो जाएगा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इससे, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। लास्ट के 10 डेज़ में कोई भी MTP RTP मत ज़्यादा छेड़ना, अपनी फाइनल रिवीजन करना, जितना भी आपने किया वापस एक बार कर लेना।
नए टॉपिक मत उठाना बिल्कुल भी। लास्ट 10 डेज़ में अच्छे से रिवीजन करना, कोई एमटीबी देने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन रह गए भाई, अब फाइनल रिवीजन की बारी है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की, आप भी यही फॉलो करना। ईज़िली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ईज़िली पास हो जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप you like it, and so do share and subscribe.